painted, painless learning. चढ़ेगा नहीं। चलो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2, इफ ये थियरम हमने देखा था, एक बार फिर से हम थियरम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हमें थियरम पता होना चाहिए। थियरम 10.6 में क्या कहा गया है? इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की इक्वल कोड है। ये मान लीजिए पहली कोड है, ओके। ये कोड क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो इन इक्वल कोड का मैं नाम दे देता हूं ए और बी, इनका नाम दे देता हूं सी और डी। चलो, किसी को कोई डाउट? अब थियरम में क्या कहा गया? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटर है, तो यहाँ से लेकर, मैं नाम दे देता हूँ सेंटर का ओ से लेकर एम और ओ से लेकर एन, ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ये थियरम है 10.6, ठीक है। हमें सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि हमें ये प्रूव करने में काम आएगा। तो मैं फिर से ये रफ कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन में चले जाते हैं। सिर्फ कोड रखते हैं हम और सेंटर रखते हैं यहाँ पर ओ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन सर्कल, ये दोनों कोड देख रहे हो, सर्कल के अंदर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं पी। चलो डन, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी बात, प्रूव डेट, हमें क्या प्रूव करना है? सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड्स। देखिए यहाँ दो कोड है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पी में, इसकी वजह से कोड दो हिस्सों में बढ़ जा रही है। इस कोड का बड़ा हिस्सा कौन सा है? ए पी, इक्वल टू इस कोड का बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? पी डी। तो हमें ये प्रूव करना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू प्रूव। चलो सबका ध्यान यहाँ पर, क्या होगा? ए पी इक्वल टू पी डी। डन, ओके। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा हमें क्या प्रूव करना होगा? छोटा हिस्सा। तो ये वाली जो कोड है ए बी, उनका छोटा हिस्सा कौन सा है? पी बी, है ना? पी बी इक्वल टू ये सी डी जो है, उनका छोटा हिस्सा कौन सा है? पी सी। ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? इक्वल है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू इक्वल कोड्स, यानी कि दो कोड्स क्या है? इक्वल। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन में। हमने यहाँ पर दो कोड लिए, उनका नाम क्या है? पहली कोड का हमने नाम रखा ए बी इक्वल टू, दूसरी कोड कौन सी है? सी डी। चलो सबका ध्यान, सबको इतना समझ में आ गया? ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा? ओ एम और ओ एन, ये दोनों क्या करूंगा? मैं ज्वाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्ट ज्वाइन ओ एम एंड ओ एन, ये हमने ज्वाइन की। तो उसकी वजह से क्या हो गया? ये ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। कौन सी कोड का है? ए बी का। चलो सबको समझ में आ रहा है? ओके। ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी, और दूसरी कौन सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ओ एन। ओ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी है? कोड का नाम सी डी। चलो सबको समझ में आ रहा है? आपको एक बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 करके अभी लिखूंगा वो आपका ध्यान होना चाहिए। सब जाग रहे हो? मान लीजिए कि ये कोड है ए बी। कौन सी कोड है? ए बी। यहां पर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मान लीजिए पॉइंट है ओ और यहां पर है एम। तो देखिए सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। ये हो गया ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी। समझ में आया? तो इसकी वजह से दो चीज हमें पता चलती है। नंबर 1, एम इज राइट एंगल, ठीक है। हमें क्या पता चलता है? एंगल एम इज राइट एंगल। तो इसी तरह से आप यहां पर देखो, तो यहां पर भी क्या होगा? एन इज ए राइट एंगल। चलो सबको समझ में आ गया? तो मैं यहां पर राइट एंगल की साइन कर लेता हूं। किसी को कोई दिक्कत? अब दूसरा पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनका मतलब क्या होता है? ए एम इक्वल टू एम बी। क्या होता है? ए एम इक्वल टू एम बी, यानी ए एम का डिस्टेंस और एम बी का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं देयरफॉर करके। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। टन टन तुड़ुत 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 निकल जाओ। चलो भाई जाओ, आपका काम खत्म हो गया। सो ए एम इक्वल टू एम बी लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते? यस और नो? और दूसरी बात, यहाँ पर जो है ओ एन है। क्या है? ओ एन। तो ये सी डी कोड है, सी डी, और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? एन। यहाँ क्या मतलब होता है?
सी एन इज इक्वल टू एन डी, यानी कि सी एन का डिस्टेंस और एन डी का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। चलो इतना सबको समझ में आ गया, क्लियर है, किसी को कोई डाउट 100%। तो ये भी मैं रफ कर देता हूं, चलो डन। अब सबका ध्यान यहाँ पर, इसे मैं ले लेता हूं साइड में। अब हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, नंबर 1 हमें प्रूव करना है AP इक्वल टू पी, AP इक्वल टू PD। सब जाग रहे हो, ओके, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए AP इक्वल टू, यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये हमें करना है AP इक्वल टू PD, ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल बनाने पड़ेगा। जाग रहे हो, ठीक है, ओके, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अब दो ट्राइंगल हम बनाएंगे। सो द थिंग इज दैट कि इस दो ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये O और P को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, OP को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं ज्वाइन, यहाँ पर ही लिखते हैं ज्वाइन OP। OP को ज्वाइन करने की वजह से दो ट्राइंगल बन गए, एक इस तरफ वाला ट्राइंगल और एक इस तरफ वाला ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं इन ट्राइंगल OMP एंड ये वाला ट्राइंगल ONP ट्राइंगल ONP। ओके, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अब इस दो ट्राइंगल में हम सबसे पहले, हम सबको मालूम है, अभी थियरम में हमने समझा है कि OM इज इक्वल टू ON, क्योंकि दो इक्वल कोड है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। थियरम यहाँ पर देखा हमने 10.6। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ OM इक्वल टू ON, क्या लिखूंगा, थियरम 10.6। चलो डन, सबका ध्यान। अब दूसरी चीज हमें यह मालूम है कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल M इक्वल टू एंगल N, रीजन क्या लिखूंगा, ईच 90 डिग्री। चलो डन है, किसी को कोई डाउट, ओके। दोनों में कॉमन क्या है, OP कॉमन, देयरफॉर OP इज इक्वल टू OP, क्या लिखेंगे हम, कॉमन। चलो किसी को कोई डाउट। अब देखिए कि ये तीन कंडीशन हमें मिल गई है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONP। कौन से रूल से, तो एक राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यंस और ये साइड, इसीलिए हम लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यंस साइड। चलो किसी को कोई डाउट, पक्का 100%। अब सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, MP हम लिख सकते हैं ना, MP इक्वल टू PN, या आप NP लिख दो, कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हो, CP CT कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। सबको इतना समझ में आ गया, पक्का, किसी को कोई डाउट, एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, गिवन है हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। चलो इतना समझ में आया, AB और CD का मैंने क्या कर लिया, हाफ, ओके। तो हम सबको मालूम है कि ये M जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं हाफ AB मतलब क्या लिख सकता हूँ, AM लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, अब देखिए CD का हाफ क्या हम ND लिख सकते हैं, CD का हाफ क्या लिख सकते हैं, ND। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ND, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो किसी को कोई डाउट, पक्का 100% समझ में आया। AB का हाफ AM लिखा, CD का हाफ हमने क्या लिखा, CN। चलो डन, आगे बढ़ जाते हैं, सबका अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब जाग रहे हो, ओके। अब देखिए सबका ध्यान, यहाँ पर इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं। चलो पहले इक्वेशन 1 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड MP प्लस यहाँ पर क्या है AM, सो हाँ AM टुम इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है NP, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या है ND। चलो प्लस की साइन ND, ओके। चलो सबका ध्यान, MP मतलब ये वाली लाइन,
फिर क्या है ए एम मतलब ये वाली लाइन, तो पूरी लाइन क्या हो गई ए पी। समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो। देखिए फिर से एम पी मतलब ये, फिर क्या है ए एम मतलब ये, मतलब क्या हो गया ए पी। इसी तरह से इज इक्वल टू एन पी, एन पी मतलब क्या, ये वाली लाइन, मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं ये वाली लाइन। फिर क्या है एन डी, ये वाली लाइन, तो पूरी लाइन क्या हो गई पी डी। तो हमने प्रूव कर दिया ए पी इज इक्वल टू पी डी। डन, ओके, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो सम का प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, पी सी पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये छोटा वाला हिस्सा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी अभी हमने प्रूव किया ए बी इक्वल टू पी डी, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3। क्या कह देते हैं इक्वेशन 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन जो गिवन है उसमें से इक्वेशन 3 माइनस करना है। क्या करना है, गिवन में से इक्वेशन 3 माइनस। सेकंड सम हो गया, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह है इसीलिए। चलो मैं यहाँ पर कर दूँ, चलेगा ना, ओके। चलो देखिए गिवन क्या है हमारे पास ए बी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम गिवन। चलो डन। गिवन में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस करेंगे। गिवन क्या है ए बी माइनस हमें यहां पर क्या मिला ए पी, ओके, इज इक्वल टू यहां पर क्या है सी डी माइनस यहां पर क्या मिला पी डी। चलो डन, सब जाग रहे हो। अब देखिए मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पूरी लाइन है, यहां पर क्या है ए, फिर क्या है एम, फिर क्या है पी, फिर क्या है यहां पर बी। पूरी लाइन है ए बी। ए बी में से हमें क्या माइनस करना है ए सी, ए बी में से हमने क्या माइनस कर दिया ए पी, तो क्या बचा ये वाला बचा ना पार्ट, तो क्या बचा पी बी, तो मैं यहां पर लिख लूं पी बी। इसी तरह से अगर आप ये लाइन देखो तो मैं नाम चेंज कर देता हूं, यहां पर है अब सी, फिर क्या है पी, फिर है एन, फिर क्या है डी, तो ये पूरी लाइन है सी डी। उसमें से आप माइनस कर दो पी से लेकर डी तक, ठीक है ना, पी से लेकर डी तक ये वाला माइनस कर दो, तो क्या बचा सी पी बचा ना, क्या बचा। अब देखो सी डी में से हमने ये माइनस कर दिया पी डी, तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये पार्ट का नाम क्या है सी पी भी लिख सकते हो और पी सी भी। तो यहाँ पर हमने पी सी लिखा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी सी। तो ये हो गया सेकंड प्रूफ। चलो किसी को कोई डाउट। Painted Painless Learning।